हेलो गाइस, +2 केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में एक टॉपिक आता है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So in this video for my YouTube channel, today I will discuss here about integrated rate equation for zero order and first order reaction. Earlier we have studied about the order of the reaction. Order जीरो भी होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. इस तरह के ऑर्डर होते हैं रिएक्शन के कि कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है. तो उन ऑर्डर पे हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड फ्रॉम दैट वी विल कैलकुलेट हियर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. So first of all, I will take integrated rate equation for zero order reaction. So zero order reaction के लिए कैसे होती है? I can say for zero order reaction. Zero order reaction के लिए हम integrated rate equation किस तरह से ड्राइव करते हैं? Let us consider a reaction. Let us consider a reaction. एक रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली इन विच रिएक्टेंट A changes to product. रिएक्टेंट A changes to product. ये हमने एक इक्वेशन, एक रिएक्शन ले ली जिसमें रिएक्टेंट A चेंज होता है प्रोडक्ट में. सो इन दिस नाउ लेट अस कंसीडर कि इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम जीरो है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A है. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? A है. और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट दैट टाइम इज 0. उस टाइम जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो 0 होगी, राइट? अब नाउ when time t, या you can say at time t, let us suppose जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो x हो गई क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए टाइम t के बाद. तो यहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी बचेगी? दैट इज a माइनस x, राइट? a माइनस x t टाइम के ऊपर ये इतना हो जाएगा आफ्टर टाइम t. अब इसके बाद हमें पता है कि जो रेट होती है वो कैसे लिखी जाती है. वी नो दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर ऑर्डर. यहां पर जितना भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हम लिखेंगे. तो फॉर जीरो ऑर्डर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 0. For zero order reaction this is 0. तो ये 0 हो जाएगा. So we can say कि rate is equal to k होता है रेट कांस्टेंट, a raised to power 0, राइट? तो रेट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है उसको हम लिखते हैं dx upon dt. रिमेंबर दिस, dx upon dt से हम इसको लिख सकते हैं. वैसे जो रेट होती है दैट इज decrease in the molar concentration of reactant with respect to time or increase in the molar concentration of product with respect to time. That is called rate. So instantaneous rate dx upon dt is equal to k a raised to power 0. So now this a raised to power 0, anything raised to power 0 कितना होता है? 1. As concentration A raised to power 0 is equal to 1. Therefore, dx upon dt is equal to k. Yeah, you can say dx is equal to k into dt. Is it right? So now the integrated rate equation है. So integrating on both sides. Integrating on both sides. Integrating on both sides. So you will get
dx इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या I you can also write c, where c is the constant of a integration. So dx का हो जाएगा x, dt का हो जाएगा t प्लस c, right? Now initially when t is equal to 0, initially जब शुरू हुई थी इक्वेशन, जब हमने प्रोसेस शुरू किया था, रिएक्शन शुरू की थी, तो t कितना था उस टाइम? 0. इनिशियली when t is equal to 0, तो x भी कितना था? 0. हमने वहां लिखा है शुरू में, x नहीं था, x था t टाइम के बाद, तो x 0 था उस टाइम. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस देयर, सो यू विल गेट 0 is equal to k into 0 plus c, so c is equal to 0. Now substitute this value c is equal to 0 in equation 1. Substitute c is equal to 0 in equation 1. So what you will get? So x is equal to kt. X is equal to kt. Is it right? X is equal to kt आ गया. अब देखिए क्या करना, थोड़ा सा मैं इसको अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, आई विल राइट हियर a minus x, a minus kt. Is there any difference? कोई डिफरेंस है इस इक्वेशन और इक्वेशन में? नो. a इस साइड किया, a इस साइड किया, माइनस इस साइड लगाया, माइनस इस साइड लगाया, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा. ठीक है. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दैट इज kt. ध्यान देने बात, kt को इधर ले आओ. सो दैट इज a, ये a है, ठीक है, a माइनस x. इसको ऐसे रखो, kt इज इक्वल टू a माइनस x. ठीक है. व्हाट इज a? Here a is, ये इक्वेशन मैंने ऐसे लिख ली. यहां से जो हमारे पास a है, a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r0. Why? This a is the initial concentration of the reactant when t is equal to 0. So this a can be substituted as is equal to r0. Or what is a minus x? What is a minus x? A minus x is equal to RT. It is the concentration of the product, concentration of the reactant, concentration not product, concentration of the reactant after time t. t टाइम के बाद जो concentration of the reactant की वो a minus x है, पहले हमने लिखा है ऐसा. So from here I will write kt is equal to r0 minus rt. ये भी एक इक्वेशन बन गई हमारे पास. So this you can say या k निकाल लो या t निकाल लो, या you can say t is equal to r0 minus rt upon k. What is k? k is the कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ऊपर हमने निकाला है रेट कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट. दिस इज के. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आर नॉट इज ए, स्मॉल a, क्योंकि इनिशियली दिस कंसंट्रेशन इज a एंड RT इज a माइनस x. जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t टाइम के बाद बची वो a माइनस x थी. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दैट. दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सिंपली इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं. अब आता है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड. देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है. हाफ लाइफ पीरियड होता है कि जब
जो हमारे पास रिएक्शन है वो हाफ कंप्लीट हो जाए। पूरी कंप्लीट कितने टाइम के बाद वो पूरी कंप्लीट हुई, उसकी हाफ वो कब हुई है, हाफ वो कब हुई है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। यू कैन से द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, the time taken by the reaction to complete the half of the reaction, half of the reaction, chemical reaction is called half life period. So we can write half life period क्या होता है, when the concentration of reactant, when the concentration of the reactant, when half of the concentration, you can say, when half of the concentration of reactant is changed into product, that time in which this process occur is called half life period, half life period. When half of the concentration of reactant is changed into product, जब half concentration product में change हो जाएगी तो उसको उस टाइम को हम बोलते हैं half life period. It is denoted by T half. Now देखिए T half हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T half कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो है T इज इक्वल टू R नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई के, ठीक है। when दिस एक हमारे पास ये T है, ये हाफ होगा, तो जब ये कंसंट्रेशन R नॉट या यू कैन से RT जो होगी, RT इसको रख लो, हम RT को रख लेते हैं। RT जो होगी T टाइम के बाद की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ होगी किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल कंसंट्रेशन की। व्हेन दिस RT इज इक्वल टू R नॉट बाई टू, R नॉट बाई टू, RT इज इक्वल टू, जब T कंसंट्रेशन के बाद T टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगी, तो T कितना होगा, then you can say then T is equal to T half, right? Therefore T half is equal to R naught minus R naught divided by 2 और डिवाइडेड बाई के, ये आ गया हाफ लाइफ पीरियड। थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 R नॉट माइनस R नॉट डिवाइडेड बाई के, सो T हाफ इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 भी बचेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी बचेगा, ये 2 आ जाएगा, 2 R नॉट, ये बच गया मेरे पास R नॉट डिवाइडेड बाई 2k. This is the half life period, T half. This is the half life period for zero order reaction, zero order reaction. ये T half हमने निकाल दिया, 2R naught में से R naught घटाया R naught upon 2k. This is the half life period for zero order reaction. When the concentration of the reactant is half, then it is known as half life period. So it is all about this integrated rate equation and half life period for zero order reaction. Now इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। So now
do this for integrated rate equation for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम वैसे ही करेंगे. लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन इन विच A changes to product. Initially at T is equal to 0, तो A की कंसंट्रेशन कितनी होगी? दोबारा वैसे करना है. A की कंसंट्रेशन A और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0. एट टाइम T टाइम के बाद मैंने बोला X, तो ये A माइनस X बचेगी. पूरा वैसे फॉलो करना है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होगी? रेट के A1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज 1 क्योंकि ऑर्डर 1 है. रेट को हम लिखते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू A. A की कंसंट्रेशन. नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A? A की कंसंट्रेशन कितनी है? T टाइम के बाद A माइनस एक्स. A माइनस एक्स ये T टाइम के बाद लेनी है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू T ले रहे हैं हम. विद रिस्पेक्ट टू T ले रहे हैं तो ये बनेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू A माइनस एक्स. रिमेंबर दिस, A माइनस एक्स होगी कंसंट्रेशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू T है. विद रिस्पेक्ट टू T. सॉल्व करिए इसको. ना देखिए ये बन जाएगा हमारे पास dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt. इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड जब हम इसको इंटेग्रेट करेंगे व्हाट यू विल गेट? इंटेग्रेशन dx अपॉन A माइनस एक्स. k कांस्टेंट है. dt प्लस c. c is the constant of proportional this integration constant, not proportionality constant, integration constant. देखिए इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग x. लॉग x. सो इसकी बन जाएगी नेचुरल लॉग a माइनस एक्स. ठीक है. और इसके बाद a माइनस एक्स है यहां पे. इसका -1 आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. माइनस में आएगा यहां पे. a माइनस एक्स से x की इंटीग्रेशन भी आगे करनी है तो इसका माइनस इसके साथ लगाया तो -1. तो -1 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तब ये माइनस लगा यहां पे इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी. ध्यान दीजिए ये नेचुरल लॉग. इस नेचुरल लॉग को हम ऐसे भी लिखते हैं लॉग बेस e A minus x. It also be written as in like that log e. ठीक है. जब हम log ऐसे सिंपल log लिखते हैं तो इसका बेस 10 होता है. इसका बेस 10 होता है जब हम सिंपल log लिखते हैं. तो उसको कन्वर्ट करेंगे बाद में. अभी इसको नेचुरल log लिख लो या log e लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता. log e भी इसको लिख सकते हैं. अब हमारे पास ये आ गया और ये यू कैन से when t is equal to 0, जब t 0 है तो हमारे पास जो x होगा वो कितना होगा? 0. x कितना होगा एट दैट टाइम? 0x इनिशियल. देयरफॉर जब हम 0 वैल्यू यहां भरेंगे तो ये आएगा नेचुरल लॉग a. ये नेचुरल लॉग a आ गया -x 0 दैट इज इक्वल टू k into 0 plus c. So what is c? c is equal to minus log a. Minus log natural log a. Right? कैसे आएगा? Now this is equation 1. Substitute c is equal to minus log a in equation 1. What you will get now? माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां भरेंगे
KT माइनस log A, नेचुरल log A, राइट। अब KT को उधर रहने दो, KT इज इक्वल टू log A को इधर लाओ, log A माइनस log A माइनस x, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, सिंपली कैलकुलेशन की है ये, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ये आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू log A अपॉन A माइनस एक्स, वाई, बिकॉज log A अपॉन B होता है log A माइनस log B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे मैंने लिख दिया A अपॉन A माइनस एक्स। ये log के कुछ रूल्स होते हैं, नियम है log के। अब यहां से अब इस नेचुरल लॉग को हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में। यू नो जब नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। सो KT इज इक्वल टू 2.303। अब ये लॉग बढ़ जाएगा, इसका बेस ऑटोमेटिकली ही 10 है, A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज द T या K कुछ भी कर लो, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of A upon A minus x. This is the integrated rate equation for first order reaction. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव हो गई, ठीक है। अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log, ये A नॉट है, इज इट राइट, ये A नॉट है, और ये कंसंट्रेशन कब है, T टाइम के बाद, T या R, यू कैन राइट R रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर, ये 0 जब लिखते हैं तो ये इनिशियल होती है, और ये T टाइम के बाद A माइनस एक्स हमारे पास बची है। वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, अगेन हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड इसके लिए जब निकालना हमने, तो देखिए व्हेन दिस R of T is equal to R naught by 2, जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगी तो T कितना होगा, T हाफ होगा। Therefore half life period T half is equal to 2.303 upon K log of R naught divided by R naught by 2, R naught by 2, R naught से R naught कट जाएगा, so T half is equal to 2.303 upon K log of 2, log of 2, and we know that log 2 की जो वैल्यू होती है 20 की देखनी है आपने, ये 1 है तो 0 पॉइंट लगेगा, ये T half is equal to 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, log 2 की वैल्यू देखनी है लॉग टेबल में, डिवाइडेड बाई K, डिवाइडेड बाई K, राइट। तो यहां से जो T हाफ आएगा, therefore T हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 0.693 आएगा, डिवाइडेड बाई K, that is half life period for first order reaction. For first order reaction, half life period for first order reaction, for first order reaction, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आ गया। नाउ देखिए इसमें एक चीज देखनी, ये तो डिराइव कर दिया हमने, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने टाइम निकाला था वो डिपेंड किया था
कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, इनिशियल चाहे टी जो भी है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था। किसकी? रिएक्टेंट की। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। यहां देखिए हाफ लाइफ पीरियड, कहीं कंसंट्रेशन है इसमें? देयर इज नो कंसंट्रेशन, सो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम हियर कि द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जीरो इसमें कहीं नहीं है, R0 कहीं नहीं है। क्वेश्चन आता है ऐसे, देयरफॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of the initial concentration of reactant. It is very important. ये क्वेश्चन आता है ऐसे, डिराइव करने में तो इक्वेशन आती है, डिराइव हम ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। सो इट इज ऑल अबाउट दिस हाफ लाइफ पीरियड एंड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।